खड़े मसाले जो है ना, ये काली मिर्ची, ये देखें लौंग, तो इसका रस जो ग्रेवी में आया है ना, उसकी क्या ही बात है। ये देखें, तो इस बकरा ईद पे आप ये रेसिपी दे के ना कलेजी को ज़रा सा भी ज़ाया होने से बचा लेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारी रेसिपी खाई होगी लेकिन कलेजी की स्टीम की रेसिपी जो है ना वो आपने, मुझे नहीं उम्मीद कि आपने खाई होगी। ये देखें, आपने कलेजी देखी होगी, वो अक्सर सख्त होती है, तो कोई भी पीस पकड़ लें, ये देखें कितनी नरम है, ये देखें ऐसे टूट रही है, ये देखें। तो ये चीज़ होती है स्टीम। तो वैसे अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के साथ जौन सी रेसिपी शेयर करूंगा वो बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त होगी, क्योंकि आपको पता है कि बकरा ईद आने वाली है और बकरा ईद में आपको पता है कि बीफ की कलेजी जो है ना वो काफ़ी मकदार में घर में मौजूद होती है, तो अक्सर लोग जो है ना वो उसे ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो आज मैं आप लोगों को बीफ की कलेजी स्टीम करने का तरीका बताऊँगा। अगर आप इस तरीके से घर में बीफ की कलेजी जो है ना वो स्टीम करेंगे तो यकीन जाने आप ज़रा सी भी बीफ की कलेजी जो है ना ईद के ऊपर उससे ज़ाया होने से बचा लेंगे। तो और एक चीज़ और आप लोगों को बताता चलूँ कि इसकी स्मेल जो है ना वो हम लाजमी ख़त्म करेंगे स्टीम के दौरान। अगर आप पकवाई कर रहे हैं तो फिर स्मेल ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसे बुनाई के दौरान उसकी स्मेल ख़त्म कर ली जाती है। तो स्टीम के दौरान हम पहले से इसकी जो है ना वो स्मेल ख़त्म करेंगे। हल्दी और नमक डाल के हम इसे बॉयल करेंगे, वो भी मैं छोटा सा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। तो चलिए इसकी मैरिनेशन का तरीका जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ 1 घंटे के लिए मैरिनेशन करनी है, उसके बाद हम स्टीम करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, बड़ा ही मज़ा आएगा। तो चलिए इसकी मैरिनेशन का तरीका आपको बताते हैं। अच्छा जी, ये देखें 1 किलो कलेजी है बीफ की मेरे पास, और ये मैंने थोड़ा सा पानी डाला है जिसमें ये भीग जाए, और हल्दी और नमक 1-1 चम्मच हम डाल के हम इसे बॉइल्ड करेंगे, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। ये देखें, और हल्का सा चम्मच लगाएंगे और जस्ट 5 मिनट के लिए हम इसे बॉयल करेंगे ताकि इसकी स्मेल जो है ना वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे ये देखें बॉयल हो गई है, और मैं ये बड़े पीसों को छोटे पीसों में तब्दील कर दूँगा ताकि हमारे स्टीम में जो मसाला जाता है, जो मैरिनेशन है वो अच्छे से इसके अंदर चला जाए और ये बहुत ही मज़ेदार बने। ये देखें सारे पीसों को मैं अच्छे से छोटा छोटा कर लूँगा। यहाँ पे ये देखें खुश्क धनिया और ज़ीरे का 1 चम्मच मैंने डाल दिया, चाय का चम्मच है ये छोटा सा मेरे पास। और ये देखें 1 चम्मच से थोड़ी सी कम है हल्दी, और ये देखें 1 चम्मच काली मिर्ची जाएगी। और यहाँ पे ये देखें 1 चम्मच गरम मसाला जो कि घर में मिल जाता है आम, ये देखें 1 चम्मच, ये छोटे वाला चम्मच है, घर का जो छोटे वाला चम्मच है ना वो है। तो ये देखें ये पौन चम्मच जो है ना वो नमक है, और बाद में आप चेक भी कर सकते हैं। और ये देखें आप यहाँ पे टिक्का मसाला जो है ना वो किसी भी कंपनी का आप डाल सकते हैं। ये देखें ये आप 2 चम्मच डालिएगा, चम्मच मेरे पास छोटे हैं इसलिए ये आप छोटे वाले 2 चम्मच टिक्का मसाला जो है ना वो डालिएगा। ये देखें किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, कोई टेंशन की। तो और 3 से 4 चम्मच जो है ना वो हम यहाँ पे दही भी ऐड करेंगे। ये देखें 3 से 4 चम्मच दही जो है ना वो हमारे लिए काफ़ी है। और 1 घंटे के लिए हम इसे मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे ताकि ये मसाला जात जो है ना वो इसका टेस्ट जो है ना वो हमारी कलेजी में अच्छे से आ जाए। तो इस तरीके से अगर आप घर में स्टीम कलेजी बनाएंगे ना तो बड़ा मज़ा आएगा। ये देखें हाँ जी, तो मैरिनेशन का तरीका आपको बता दिया है। तो ये देखें स्टीमर हमने जो है ना आज हमने प्रेशर कुकर लिया है। उस दिन हमने बड़ा बर्तन लिया था क्योंकि हमारे पास गोश्त जो है ना वो ज़्यादा मिकदार में था, तो आज हम प्रेशर कुकर में जो है ना वो कलेजी को स्टीम करेंगे। तो ये देखें स्टीमर में, ये देखें पानी हमने इतना डाला है, ये दिखाओ कैमरे, ये देखें पानी हमने इतना डाला है, बस थोड़ा सा नीचे वो स्टीमर से। अच्छा जी, ये देखें मैरिनेशन के बाद इसका कलर कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये देखें, तो मैरिनेशन करने के दौरान मैंने आपको दिखाया भी था कि आप ऐसे इसे चेक भी कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की कमी जो है ना वो महसूस होती हो तो आप जो है ना वो उसमें डाल सकते हैं।
अच्छा जी, ये देखें शीट को जो है ना वो हम गोल कर लेंगे, और ये जो हमारी तो इसका जो एक बकाया मैरिनेशन है ना वो भी ऊपर डाल देंगे। ये जो बकाया मसाला जाता है वो अच्छे से साफ करके ऊपर डाल देंगे। ये देखें, तो बड़े प्यार से उठाएंगे, ये देखें, और यहाँ पे स्टीमर में रख देंगे। ये देखें, ये हम ज़्यादा जो है ना वो इसे ढाँपेंगे नहीं। क्यों नहीं ढाँपेंगे? क्योंकि स्टीम जो है ना, इसके स्टीम ने इसे पकाना है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ना वो आपने हरगिज़ नहीं डालना। यहाँ पे ये देखें 2 लौंग है और चंद दाने काली मिर्ची के हैं, और ये दालचीनी का एक पत्ता है, ये हम डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना वो आपने क्यों नहीं डालना? क्योंकि ये स्टीम कर रहे हैं। अगर आप बुनाई करेंगे तो उस दौरान आप डाल सकते हैं, क्योंकि हम स्टीम कर रहे हैं। हमने इधर अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना वो हरगिज़ नहीं डालना, क्योंकि अगर वो डालेंगे तो वो कच्चा रह जाएगा और उसकी स्मेल जो है ना वो हमारी ग्रेवी को ख़राब करेगी। तो ये देखें, ये छोटा सा टमाटर डाला है मैंने, और ये देखें चंद 3 जोए जो है वो मैंने लहसुन के डाल दिए हैं। ठीक हो गया। तो ज़्यादा मसाला जात की ज़रूरत नहीं है हमें, ये इस तरीके से ही बहुत ही खूबसूरत बन जाएगी। और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अच्छा जी, ये देखें 1 चम्मच जो है ना वो ऑयल डाल देंगे। ऑयल क्यों डालेंगे? क्योंकि ऑयल जो है ना वो ये कलेजी खुश्क है, और ऑयल जो है ना वो हमारी ग्रेवी को जो है ना वो ज़बरदस्त तरीके से टेस्टफुल कर देगा। ये देखें, ये मेरे पास आप 1 चम्मच ही डाल दीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास घर से मैं तकरीबन 2 चम्मच लेके आया था, तो 2 चम्मच जो है वो काफ़ी हैं। ये देखें, ठीक हो गया। हमने इसे ज़्यादा कवर नहीं करना। ये बॉल टाइप हमने बना दी है, गोलाई इसकी कर दी है शीट की, ताकि ग्रेवी जो है ना वो अंदर रहे। और यहाँ पे हम लगा देंगे प्रेशर। तो इस तरीके से अगर आप घर में कलेजी जो है वो स्टीम करेंगे ना, तो यकीन जाने आप कलेजी ज़रा सी भी बकरा ईद पे ज़ाया नहीं होने देंगे। तो अच्छा जी, ये तकरीबन आधा घंटा जो है ना वो जाएगा। अगर आप घर में बना रहे हैं तो आधा घंटा काफ़ी है स्टीम के लिए। तो हम खुले में बना रहे हैं, हम 1 घंटा लगाएंगे। तो आप अगर घर में बनाएंगे तो आधा घंटा स्टीम जो है ना वो इनफ है। ठीक हो गया। तो आधे घंटे के बाद हम आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, अब हम इसे चेक करेंगे। गैस जो है ना हमने निकाल ली है इसकी। गैस जो है ना ये देखें तकरीबन निकल गई है, तो बिल्कुल हल्की सी रह गई है। वीडियो से पहले ही हमने गैस जो है ना इसकी निकाल ली थी। तो गैस ये देखें बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो अब हम इस प्यार से इसे खोलेंगे, ओपन करेंगे। तो आधे घंटे में ये पक गई होगी, क्योंकि आपको पता है कि हमने पहले इसे थोड़ा सा बॉइल्ड भी किया था। बिस्मिल्लाह, ये देखें माशाल्लाह। तो ये देखें, ये बोल बनाने का मकसद हमारा ये था कि ये जो ग्रेवी है ना इसकी ज़ाया ना हो। ये देखें बकाया पानी भी नीचे जो है बचा हुआ है, आप देख सकते हैं ये बकाया पानी। ठीक हो गया। तो ये मकसद था हमारा बॉल बनाने का कि इसकी ग्रेवी जो है ना वो बच जाए। तो अब हम इसे निकालेंगे, और इसकी ग्रेवी जो है ना उसमें अगर हल्का सा कच्चापन हुआ तो उसे इसी प्रेशर कुकर में हम थोड़ा सा पका लेंगे। थोड़ा सा हम इसे पका लेंगे, बस ज़्यादा नहीं। तो अब हम इसे निकालेंगे। ये देखें, प्यार से उठाना है ताकि ये शीट भी फटे ना, क्योंकि स्टीम के दौरान ये नरम होगी।
तो फ़ौरन से हमने इसे यहाँ पे डाल रख लेना। अब इधर दिखाओ। अच्छा ये देखें, ये पानी जो है ना बकाया हमने ज़ाया करना है उसे। तो इसे अच्छे से खंगाल लेना है। खंगालने के बाद इसकी ग्रेवी थोड़ी सी पका लेंगे। ये देखें, ये दिखाएं ज़रा, ये दिखाएं यार। ये तो घी डालने का मकसद ये था क्योंकि ये कलेजी आपको पता है ये होती है खुश्क टाइप, तो ये इसे ऑयल की ज़रूरत होती है, लेकिन हमने आपके सामने 2 चम्मच सिर्फ ऑयल डाला है। तो ये गया स्टीमर। ये देखें, इसे पानी साफ ही था। अच्छा जी, ये देखें माशाल्लाह, तो बड़े प्यारे तरीके से इसकी ग्रेवी हम निकाल लेंगे। ये देखें क्या बात है। हाँ जी, खुशबू आ रही है भाई, माशाल्लाह जी, क्या बात है। बल्ला बल्ला। तो थोड़ा सा हम इसे पकाएंगे, थोड़ा सा ग्रेवी को। वैसे भी ग्रेवी बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये देखें, स्टीम का जो पानी गिरा है ना ग्रेवी के अंदर, बस वो मैंने खुश्क किया है, उसका कच्चापन दूर किया है बस। यहाँ पे सिर्फ वो चीज़ ख़त्म की है मैंने। तो ये देखें, ये ग्रेवी हम डाल देंगे इसके ऊपर। क्या बात है यार, ओए होए 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 होए, ज़बरदस्त हो गया। सुभान अल्लाह जी, माशाल्लाह। अच्छा जी चौधरी साहब, कैमरा किसी को पकड़ाओ और आओ हमारे साथ, चेक करो और बताओ। पढ़ो जी, बिस्मिल्लाह जी। अच्छा जी, आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना वो नहीं डाला। क्यों? क्योंकि इसका कच्चापन आना था, क्योंकि हमने स्टीम किया है, हमने इसकी बुनाई नहीं की। तो इसकी स्मेल का तरीका आपको बता दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है स्मेल ख़त्म करने का। ज़रा सी भी स्मेल नहीं आ रही, और बल्कि मसाला जात जो है ना उनकी खुशबू आ रही है। क्यों चौधरी साहब? क्या बात है जी, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये भी देखें माशाल्लाह। हाँ। आपने कलेजी देखी होगी, तो कलेजी ये दिखाओ ज़रा कैमरा, ये दिखाओ, ये देखें। आपने कलेजी देखी होगी, वो अक्सर सख्त होती है, तो कोई भी पीस पकड़ लें, ये देखें कितनी नरम है, ये देखें ऐसे टूट रही है, ये देखें। तो ये चीज़ होती है स्टीम। तो वैसे भी आप स्टीम जो है ना वो लाजमी करिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस ईद पे जी। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह जी, क्या ही बात है जी, सुभान अल्लाह। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और मज़ा भी बहुत ही अच्छा है, माशाल्लाह जी, क्या बात है। बारिश का मौसम था तो कोई स्मेल नहीं आ रही, बिल्कुल बरकरार, बहुत ही अच्छी बनी है यार, माशाल्लाह, क्या बात। अच्छा ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त तरीके से गल गई है। तो इस बकरा ईद पे आप ये रेसिपी देख के ना कलेजी को ज़रा सा भी ज़ाया होने से बचा लेंगे, क्योंकि आपने बहुत सी रेसिपी कलेजी की खाई होगी, लेकिन ये जो स्टीम की रेसिपी है ना, ये आपने कभी नहीं खाई होगी। और ये ज़रूर शेयर और ज़रूर चेक कीजिएगा बना के, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आ रहा है और आपको भी आएगा इंशाल्लाह। आप इस बकरा ईद पे ये कलेजी जो है ना वो आप स्टीम करके देखिएगा, इसका बहुत ही टेस्ट आता है। तो इसकी स्मेल जो है ना, स्मेल का तरीका आपको बताया हुआ है कि स्मेल जो है ना वो ज़रा सी भी नहीं आएगी। तो ये देखें आपके सामने सिर्फ चंद खड़े मसाले डाले हैं और हमने स्टीम किया है, और इसका कलर देखें माशाल्लाह, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से गल गई है। और क्या ही बात है जी, और इसकी ग्रेवी जो है ना वो उससे दोबारा से हमने फिर से तड़का लगा दिया है। क्या तो बात, माशाल्लाह। हाँ जी, तो बहुत मज़ा आ रहा है। 1 मिनट खलो यार। हाँ जी चौधरी साहब, कैसा रहा फिर, मज़ा आया? लो जी जनाब, बहुत ही मज़ा आया माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी कलेजी बनी सी। ਇਹ ਸਟੀਮ ਕਲੇਜੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ बताना है कि ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟੇਸਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਵਕਤ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ बहुत ही मज़ा आया जी, ते बहुत ही अच्छी कलेजी लगी है माशाल्लाह के यही बड़ा मज़ा, बड़ा एंजॉय किया है। कमेंट में पूछा ना कि तेरा उस्ताद कौन है, तो हमने कहा वक़्त उस्ताद है हमारा, वक़्त सब कुछ सिखा देता है। तो इस तरह आप घर में स्टीम करके कलेजी खाएंगे ना
तो आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या मज़ा है, इसका क्या जायका है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही मजेदार। करो ज़रा इधर, कैमरा ज़रा क्लोज करो, ये देखें। अच्छा ये देखें खड़े मसाले जो है ना, ये काली मिर्ची, ये देखें लौंग, तो इसका रस जो ग्रेवी में आया है ना, उसकी क्या ही बात है। ये देखें लहसुन जो है ना वो बिल्कुल गल गया, इसका भी रस जो है ना ग्रेवी में आ गया, और ग्रेवी का हमने कच्चापन भी दूर कर दिया। तो बहुत ही ज़बरदस्त है बनी है यार। ये देखें, तो आप घर में ट्राई करेंगे ना ईद पे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी क्या वैल्यू है स्टीम कलेजी की। तो आपने बहुत सी रेसिपी खाई होंगी, लेकिन ये जो स्टीम की कलेजी है ना, स्टीम करके खाने का तरीका, इसका अपना ही मज़ा है। क्या बात है जी, तो माशाल्लाह। अभी हम अपने डेरे में बैठे हुए हैं, तो अगर घर में होते तो इसकी सजावट और करते, लेकिन फ़िलहाल गुजारा हो गया। तो विकास भाई आंदे हुंदे ने, तुसीं सच्चे कह रहे हो कि दुनिया ते एवें चंद ते टुर गई, यकीन करो मज़ा सारे थले जाए। ओए होए होए, क्या ही बात, क्या बात। सुभान अल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए विकास भाई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।